जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो नई अमृत भारत की सौगात बिहार को दी है, जो कि नया वर्जन यानी कि 2.0 की लॉन्चिंग आपको बिहार में देखने को मिलने वाली है। 24 अप्रैल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के ट्रायल के बारे में बताऊंगा कि कितने इस ट्रेन के भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं। साथ में इस नई अमृत भारत का संचालन आपको किस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं कि सहरसा और अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। यही प्रस्तावित रेलवे ने तैयार किए हैं, लेकिन सहरसा से पंजाब जाने के लिए एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूट ट्रेन के लिए बनते हैं। तो किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि किस रूट से इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। इन लोगों को ये नई 2.0 वर्जन वाली अमृत भारत भारतीय रेलवे ने दी है। कौन कौन से नए फीचर्स आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस ट्रेन की लॉन्चिंग के बाद आपको और किस रूट पर अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। साथ में इसका रैक डिटेल्स भी बताऊंगा कि इसका रैक बिहार कब तक पहुंचने वाले हैं और किस रूट से अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार बिहार को नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको LHB रैक वाली ट्रेन की भी सौगात आपको कई रूटों पर देखने को मिल रही है। तो साथ में जो अमृत भारत और वंदे भारत भारतीय रेलवे की सबसे खास ट्रेनों का भी सौगात बिहार को लगातार मिलती जा रही है। ऐसे फिलहाल में भारतीय रेलवे बिहार को 6 वंदे भारत का संचालन बिहार से आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ एक और वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे बहुत जल्द करने वाली है। उसका भी संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिलने वाले हैं। इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्ग दूरी पर चलाने वाली है। बात कर लें अगर नई अमृत भारत जो 2.0 वर्जन वाली जो अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की है, साथ में इसमें कई प्रकार के चेंजेस किए हैं, तो सभी लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या भारतीय रेलवे ये जो नई अमृत भारत है इसमें फेयर कुछ आने वाली है। तो इस ट्रेन में भारतीय रेलवे ने सुविधा में तो इजाफा किए हैं, लेकिन अगर फेयर की बात करें तो जो अभी फिलहाल में दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच जो अमृत भारत का संचालन हो रहे हैं, उस ट्रेन में जितना आपको फेयर लगते हैं उतना ही फेयर भारतीय रेलवे इस ट्रेन में भी लेने वाली है। फेयर में आपको ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे लॉन्च करती है तो आपको दरभंगा और आनंद विहार के बीच चलने वाली अमृत भारत के फेयर के हिसाब से भी इस ट्रेन में आपको से भारतीय रेलवे फेयर लेने वाली है। और जो भारतीय रेलवे सहरसा और अमृतसर के बीच जो नई अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, उसके अलावा आपको पटना और दिल्ली के लिए भी एक नई अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन उसका संचालन दूसरे रूट से भारतीय रेलवे करने वाली है, जो कि छपरा और सिवान के रास्ते इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दिल्ली के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। रैक पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो भी रैक ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बहुत जल्द इस ट्रेन की लॉन्चिंग होते ही वो भी रैक बिहार पहुंचने वाले हैं और पटना से दिल्ली के बीच इस ट्रेन की भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। जो बिहार पहुंची हुई है रैक अमृत भारत का, उसके ट्रायल संबंधी मैं आपको जानकारी दे दूं तो उस ट्रेन का 2 ट्रायल भारतीय रेलवे ने ले ली है और किसी भी ट्रेन को 3 ट्रायल भारतीय रेलवे लेती है। एक और ट्रायल अमृत भारत का जो 2 ट्रायल हुए हैं वो पूरी तरह से सफल साबित हुई है। बस एक और औपचारिकताएं रह चुकी। एक और ट्रायल होने के बाद इस ट्रेन को भारतीय रेलवे 24 अप्रैल के दिन लॉन्च करेगी, जो कि सहरसा और अमृतसर के बीच इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिहार की जो पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन जो दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे करती है, उसके रूट के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस रूट से इस ट्रेन का संचालन होते हैं। लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता देता हूं। फिलहाल इसकी जानकारी अधिकांश लोगों के पास होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहली अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट से करती है। दरभंगा से ये ट्रेन खुलती है कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, घोड़ासहन, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज के रास्ते इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे गोरखपुर होते हुए अयोध्या होते हुए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलते हैं आनंद विहार टर्मिनल के लिए। लेकिन जो दूसरी अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है 2.0, इसके रूट के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस रूट से इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। तो सहरसा से ये ट्रेन खुलेगी सुपौल, सरायगढ़ जंक्शन,
निर्मली, झंझारपुर, सकरी, दरभंगा, सीतामढ़ी के रास्ते इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी होकर भी इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसे रक्सौल के रास्ते भी भारतीय रेलवे इसे चला सकती है, जो रक्सौल से आगे चलकर ये ट्रेन फिर जो पहली अमृत भारत का संचालन हो रहे हैं उसी रूट से इस ट्रेन का भी संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसके रूट पर भारतीय रेलवे ने कन्फर्म रिपोर्ट जारी नहीं किए हैं कि इस अमृत भारत का संचालन किस रूट से होने वाले हैं, लेकिन ये जो दो रूट हैं इसी दो रूट में किसी एक रूट पर अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक रूट पर तो ऑलरेडी अमृत भारत का संचालन हो रहे हैं, लेकिन अगर कंफर्म रूट की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन सहरसा, सुपौल, सरायगढ़ जंक्शन, निर्मली, झंझारपुर के रास्ते ही इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जिसका नोटिफिकेशन जो भी रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इन दो रूटों पर किस रूट पर अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और रूट को लेकर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अगर इस ट्रेन को भारतीय रेलवे निर्मली, झंझारपुर, सकरी के रास्ते अगर चलाती है तो दरभंगा वासियों को फिर से एक नई अमृत भारत की सौगात मिल जाएगी, क्योंकि ये भी ट्रेन दरभंगा होकर ही चलने वाली है। तो इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।